आप ट्रैफिक से अर्न करेंगे, आप अपने एंगेजमेंट से अर्न करेंगे, और कंपनी जो अर्न करेगी उसमें कंपनी आपके साथ जो शेयर करेगी आप उससे भी अर्न करेंगे। तो इस बात को दोस्तों समझिए कि ये जितना बड़ा आपके लिए हो रहा है, मैं चाहूं ना तो मैं एक एक चीज आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन मैं वही काम कर रहा हूं कितने सालों से। हम ये अभी सेशन कर रहे हैं ना, तो हम जस्ट जो पॉजिटिव माइंडसेट के लोग हैं ना, हम उनके लिए कर रहे हैं, सिर्फ उनके लिए। वो 2 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, सिर्फ हम उनके लिए कर रहे हैं। नेगेटिव कमेंट्स करने वाले जो लोग हैं या फिर नेगेटिव सोचने वाले लोग हैं, उनको समझाना मैंने छोड़ दिया है, मैंने बंद कर दिया है। क्यों भाई, अब आपकी समझ ही नहीं है, आप समझना ही नहीं चाहते हैं, आप देखना ही नहीं चाहते हैं, तो आपको कोई नहीं समझा सकता, और आपका भगवान ही मालिक है। आपके अगर भाग्य में है ही नहीं, देखिए भगवान जो होता है या फिर आपका जीवन जो होता है ना, वो थाली में चीजें नहीं परोसी जाती है, आपको उस थाली तक पहुंचने का एक जरिया दिया जाता है। मीन्स आपके नसीब में अगर खाना है तो आपको वहां तक पहुंचने का जरिया देता है भगवान, और वो सारी चीजें रेडी रखता है। तो ये जरिया दिया है आपको ऑन पेसी। अगर आपके भाग्य में नहीं है, आपके भाग्य से तो मिला, बट आपके जो कर्म है, उस कर्म की वजह से वो आपसे छूट गया, तो उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आप सभी लोग, आपको भाग्य से ऑन पैसिव मिली, और मैं नहीं चाहता हूं कि किसी के कर्म की वजह से वो ऑन पैसिव फाउंडरशिप उनके हाथ से छूट जाए, और अपना वो इतना बड़ा लॉस करे कि जीवन में भी कभी वो लॉस फुलफिल नहीं होगा। इतना अगर लॉस आपका होता है, अगर आप एक सिंगल फाउंडरशिप भी आप किसी के बहकाव में आके या फिर ये करके, हमें आपको बांध के रखने का कोई मोह नहीं है, ना ही हमारा इसमें कोई स्वार्थ है। आप यहाँ पर रहे ना रहे, आप फाउंडिंग मेंबर हो ना हो, इससे मेरा पर्सनल क्या स्वार्थ है आप बताइए। अजय जी का क्या है, भाटकर जी का क्या है, दीपेन जी का क्या है, अजय भाई का क्या है, अनिल जी का क्या है, वासवी का क्या है, ममता जी का क्या है, मधुमिता जी का क्या है, हम सबका क्या स्वार्थ है आपके इन सारी चीजों को आपको समझाएंगे। हमारा एक ही स्वार्थ है कि हम चाहते हैं कि आप सारे लोग इस अपॉर्चुनिटी के साथ जो जुड़े हो, तो आप आखिरी तक इस अपॉर्चुनिटी के साथ रहे, और जो दुनिया आपको देख रही है, जो आपको देखकर आज हंस रहे हैं, वो लोग कल आके जब आपकी कामयाबी होगी तो वो आपको देखे, और वो आपको जब देखेंगे तो उनके चेहरे के जो भाव होंगे और आपके चेहरे की जो चमक होगी, उसके लिए हम कर रहे हैं ऑन पैसिव में इतने वेबिनार से। तो दोस्तों समझो, सिचुएशन कितनी भी गलत हो, कितनी भी आपके अगेंस्ट हो, बट चिलैक्स करो। थैंक यू सो मच। धन्यवाद अनूप सर। चिल प्लस रिलैक्स इज चिलैक्स। ओके, तो चिलैक्स कीजिए, और बहुत सारे आपके जो उज्जवल भविष्य है ना, उसकी तैयारी बैकएंड पे ऑलरेडी हो चुकी है, और बहुत शानदार तरीके से उस पर फोकस होकर मिस्टर ऐश डेडिकेटली अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्हें अपना काम करने दीजिए, और आप अपना जो अगर आपको रोल यहाँ पे समझ में आता है, अपनी जिम्मेदारी समझ में आती है, अपनी दशा दिशा समझ में आती है यहाँ पे, तो उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो चलिए नेक्स्ट हमारे बीच अब हम हैंड रेस का सिलसिला यहाँ से शुरू करेंगे। माइक मैंने अनम्यूट कर दिए हैं सारे, और एक एक करके आप सभी जो मन की बात हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, हम उसको यहाँ से अब आप सभी के साथ लाइव लेने वाले हैं। तो सबसे पहला हैंड मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ KM राधिका जी। KM राधिका जी, आपका स्वागत है। प्लीज अनम्यूट करें और अपनी बात, आप मन की बात हमारे साथ शेयर करें। KM राधिका। राधिका जी, अगर आप हमारी बात सुन पा रहे हैं तो। राधिका जी तक मुझे लग रहा है हमारी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। तो बढ़ते हैं आगे। हमारे पास भीम बहादुर जी ने हैंड रेस किया है। भीम बहादुर जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखें आप हमारे बीच। भीम बहादुर जी। अनम्यूट का ऑप्शन मैंने सभी को दे दिया है, आप अपनी बात यहाँ पे रख सकते हैं। हेलो भीम बहादुर जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। सर आज मैं पहली बार वेबिनार में आया हूँ सर, और आई एम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश, और
और सर मैं 2021 से लगा हूँ, ज्वाइन हूँ और सभी वेबिनार सुनता हूँ और बहुत मुझे भी नॉलेज मिलती है यहाँ से। और सर कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ सर? सर खुलकर सर एक बार अनूप गांधी सर ने जो वीडियो बनाया था जो एम आधार कार्ड के बारे में, तो उसको मैंने देखकर मैंने भी इंस्टॉल किया, करने के बाद मैंने भी क्रिएट किया, करने के बाद जो एम आधार कार्ड जो एप्स है जो वो मतलब डजन वर्क, मतलब वो काम नहीं कर रहा था। तो मैंने प्ले स्टोर से जाकर खुलने की कोशिश की, सिर्फ प्ले स्टोर से सिर्फ खुल रहा था। तो उसके बारे में सर थोड़ा कुछ अनूप सर थोड़ा सजेशन दे तो बहुत अच्छा होगा सर। थैंक यू। देखिए, ये जो एम आधार एप्लीकेशन होती है, ये आपके आधार कार्ड से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इस एप्लीकेशन में होती है, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आता है, उससे वेरीफाई होती है और आपके आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद वो प्रोसेस आगे बढ़ती है। एम आधार में आप क्या कर सकते हैं, एम आधार में आप आपके आधार कार्ड का जो डिजिटल प्रिंट होता है, बहुत बार सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है, जिससे सॉफ्ट कॉपी को आप हार्ड कॉपी के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से डायरेक्टली आप कंप्यूटर से अटैच करके हार्ड कॉपी को प्रिंट कर सकते हैं। साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने वहां पे उस वक्त जो उसका यूज बताया था, वो यूज ये है कि क्या होता है कि आपके जो बायोमेट्रिक्स है, बहुत सारी जगह पे ऐसे किस्से हुए हैं इंडिया में कि लोगों के आधार कार्ड का जो डेटा है उसे चुरा गया है गवर्नमेंट रजिस्ट्री ऑफिस की ओर से, और वहां पे उसको चुरा के आपके सिलिकॉन के मीन्स जो जिन लोगों का डेटा चुराया उनके सिलिकॉन के फिंगरप्रिंट्स बना के आधार कार्ड के जरिए पैसों के ट्रांजेक्शन्स किए गए, और इस वजह से बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स में पैसा चोरी हुआ।